भाई बड़े मार्जिन से हराना, क्योंकि आगे जाके हमारे लिए ये काउंट करेगा अगर छोटी टीम्स को आपने बड़े मार्जिन से हराना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और देखें हमेशा ये होता है जी, आगे चले जाते हैं, इसको हराएंगे वो हारेंगे, में हमेशा हम चले जाते हैं, हम इनको हराएंगे, काश ये हुआ होता, इसने बॉल की होती और फिर हम लोग क्वालिफाई करेंगे। नहीं, शुरू से आपने शुरू से ही आपको, इसीलिए पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अभी से 11 इनके दिमाग में होने चाहिए। बिल्कुल जी, सारे 11 खिलाड़ियों को भी पता होना चाहिए इनके बैटिंग बॉलिंग के प्लान्स, डिफेंड कर रहे हैं या चेज कर रहे हैं, प्लान्स क्लियर हो, अभी से 11 खिलाड़ी क्लियर हो, पता हो इस इंटेंसिटी, इस इंटेंट और इस माइंडसेट से हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए, और सबके रोल डिफाइन किए जा चुके हो, सबको पता हो, और क्लैरिटी के साथ ये 4-5 दिन 3 दिन जो है प्रैक्टिस करें, 2 मैच खेलें और सीधा इंडिया के साथ जाए। तो बेसिकली आप क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस चाह रहे हैं कि हम लोगों का माइंड क्लियर हो इन टर्म्स ऑफ कि हमारी टीम प्रिपेयर्ड आए। आप मुझे बताएं कि मोरल की बात आपने की, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी जो हम लोगों की सीरीज़ गुजरी उसका भी एक इम्पैक्ट तो होगा मॉरली, क्योंकि वो लोग इस मामले में थोड़ा सा लेट डाउन हो गए, प्लस हम लोगों को वार्म अप मैचेस उस तरह नहीं मिल पाए जब हम लोग मूव इन हुए, तो एकदम से क्लाइमेट चेंज भी हो गया होगा और मोरल भी डाउन होगा, तो इसको कैसे टेक ओवर? देखिए मैं ये समझता हूँ, बेंगे पाकिस्तानी और हेड कोच भी रहा, प्लेयर भी रहा, इनफ क्रिकेट खेली, 35 साल से एफिलिएशन है क्रिकेट के साथ। हम लोग दुनिया से डिफरेंट लोग हैं। बाकी दुनिया की जो टीमें हैं वो हमेशा कि भाई यहाँ से हम कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, हम यहाँ से बिलीफ लेके जाएंगे, हमारा जो है मोरल हाई होगा हम जब आगे जा रहे होंगे। हम लोग जहाँ जा रहे होते हैं, हमारा देयर एंड देन उस डे में क्या मूड है, क्या फीलिंग्स हैं, उस वक्त हम क्या सोच रहे हैं, हम बहुत जल्दी पीछे सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारा फोकस फौरन उस जगह पे, उस मैच पे, उस सिचुएशन में आ जाता है। बस ये है कि ऑन द डे हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, जो प्लान्स हैं वो क्लियर हो और उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। माना ये पीछे जो कुछ हमारा हुआ वो पीछे रह गया, बिल्कुल पीछे रह गया, और पीछे जाना भी नहीं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, एज ए कोच भी जब था तो मैं अपने सारे प्लेयर्स को, इवन बाबर से भी बड़ी दफा कहता था, भाई जब गाड़ी चलाते हो बड़ी विंड स्क्रीन है, आप आगे बड़ी विंड स्क्रीन में देखते हो, पीछे का मिरर छोटा होता है, साइडों के मिरर छोटे होते हैं, और आप कभी कभी देखते हो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ बचने के लिए फोकस सामने, आपने सामने रखना है फोकस। पीछे अगर जाना है तो कोई अच्छी चीज थी उसको देखो, बाकी सारी चीजों को छोड़ जाए। तो आई थिंक हमारा मोरल जाते ही उधर अमेरिका को मारेंगे इंशाल्लाह, 1-2 सेशंस होंगे इंशाल्लाह आगे। हमने असल में तो बड़ी टीमों को हराना है, वो हमारा टारगेट भी है। यासिर भाई, जो पिच थी अमेरिका और कनाडा के मैच में, वही पिच होगी पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी? किस तरह आपने देखा? बैटिंग पिच है, पाकिस्तान को कितनी सूट करेगी, पाकिस्तान इन कंडीशंस के लिए कितना सही है? पिच बहुत अच्छी लग रही थी और बैटिंग पिच लग रही थी, नो डाउट। बॉल थोड़ा सा निकल भी रहा था, मुझे लग रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छे बॉल करेंगे यहाँ पे। पेस जो थी वो इस मैच में नज़र नहीं आई, दोनों टीम की तरफ से कोई ऐसा कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नज़र नहीं आएगा जो 140 प्लस को कंसिस्टेंटली हिट कर रहा हो। मेरे ख्याल से 130s में ही बॉलर्स थे, लेकिन हमारे बॉलर्स 140 प्लस हैं, तो उस तरह होपफुली कि उस तरह उनको जो है वो उस तरह मारनी पड़ेगी या हमारे जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे। और बैटिंग के लिए मेरे ख्याल से मुझे बाउंड्रीज काफ़ी जो है वो इस तरह लग रहा था कि बड़ी रीचेबल है बैटर्स के लिए ना, जब वो मिडिल में खड़ा हो तो उसको ये फील आती है कि यार ये मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। जिस तरह एरन जोन्स को हम देख रहे थे, बड़े आराम से वो उसने छक्के मारे और काफ़ी बड़े उसने खैर अच्छी बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बट एज ए बैटर मैं समझता हूँ किस तरह की फीलिंग अगर आपको आए, सामने से अगर आए कि यार बाउंड्री छोटी है तो वहाँ पे बैटिंग करना आसान होती है। तो मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी आई एम होपफुल कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो लंबा स्कोर करे, ताकि उनको अगर पाकिस्तान के लिए आसान होगा वहाँ बैटिंग करना, तो इंडिया की तो वर्ल्ड क्लास बैटिंग है, उनको जाना ही बैटिंग की वजह से जाता है, उनके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। तो पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी? देखिए, ये तो हम डैलस की बात कर रहे हैं ना, अभी हमने अमेरिका की, हमारा मैच इंडिया के साथ यूएसए में है, वो सॉरी न्यूयॉर्क में है। यूएसए में तो सारे मैचेस हैं, न्यूयॉर्क में वहाँ पे मैच है। बट ये है कि वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि नया ग्राउंड बनाया, तो कल जो वार्म अप मैच हुआ है उसमें आई गेस हाई स्कोरिंग हुआ है मैच, और वहाँ पे भी होगा बैटिंग वाली, ज़्यादातर बैटिंग सरफेसेस ही होंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट ज़्यादा दिखाना चाहेंगे कि यार ज़्यादा लोग इंटरटेन हो, ज़्यादा चौके छक्के लगे। मेरे ख्याल से वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। बट डैलस की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से डैलस में जो है वो ज़्यादातर
बैटर्स को और स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही है। तो होपफुली जो शादाब की जो फॉर्म है वो वापस है। आई वांट टू सी हिम गेटिंग सम विकेट्स विद द बॉल, और बैटिंग और फील्डिंग में तो है आउटस्टैंडिंग है, बट बॉल के साथ दोबारा वापस है। इमाद इज़ अ वेरी गुड स्पिनर हमारे पास, और इब्रार भी है अगर उसको मौका देते हैं। तो ये है कि हमारी बॉलिंग यूनिट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बैलेंस है। सारी जो सारी बात है कॉन्फिडेंस की और सारी परफॉर्मेंस की बात है कि राइट टाइम पे राइट वो जो है वो परफॉर्म करें। राइट। कनाडा के हवाले से थोड़ा सा आप बताएं यासिर भाई कि हाउ डिड यू सी देम परफॉर्म, क्योंकि अगर मैं उनकी बॉलिंग साइड देखूं तो आई थिंक उसमें ज़्यादा हम लोगों ने वाइड्स या नो बॉल्स कम ही देखी हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस इटसेल्फ, क्योंकि इनकी तो आपकी वाली बात है राइवलरी भी थी, लेकिन आई थिंक उनका भी स्टार्ट काफ़ी अच्छा था इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट भी। यार मैं नथिया गली में हूँ तो इधर मैंने मैच देखा नहीं है, सॉरी उस टाइम, बट ये है कि जो स्कोर कार्ड है उसके मुताबिक तो 195 किए उन्होंने, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक ठाक जो है वो पैनिक बटन दबा दिया था। एब्सोल्युटली। जो हाइलाइट्स में जो मुझे नजर आया, जो उनके कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे यही लग रहा था कि यार वो काफ़ी जो है डिसअपॉइंट है बॉलर्स की परफॉर्मेंस से। बट मैं ये कहूँगा कि जो मैच का सेहरा जाता है, जो क्रेडिट ऑल गोज टू एरन जोन्स, जिसने सिंगल हैंडेडली 40 बॉलों पे 90 रन करके ये मैच जीता है, वरना ये मैच कनाडा जीत गया था। वैसे टेक्निकली अगर बात करें, पहले 6 ओवर्स में 40 रन पे 2 आउट कर दिए थे उन्होंने। तो अगर टेक्निकली बात करें, अच्छे बॉलर्स होते कनाडा के पास, कोई एक आध अच्छा स्पिनर होता, कोई फास्ट बॉलर होता, यॉर्कर करने वाला या स्लो ऑन करने वाला, तो मेरे ख्याल से कनाडा को मैच जीतना चाहिए था असूलन।